ये सब लोग ही बुरे हैं। सुपर बुक आखिर हमें क्यों यहाँ ले आई? दुनिया ही पागल हो गई है। नहीं, वापस लाओ इसे। निकलो यहाँ से। इसे मैं ले लेता हूँ। जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तस्वर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। मैं इंसान को जमीन पर से हटा डालूंगा। मुझे अफसोस है कि मैंने इन्हें क्यों बनाया। ज़मानों का है कला, जहानों का है कला, कलाम है ये जिंदा सदा। सुपर बुक होशाना होशाना, कलाम ये सुपर बुक। होशाना होशाना, कलाम ये सुपर बुक। हमें कोई छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। मुझे बचा लो। किससे कहो तुम्हें बचा ले? स्कूल से भागने का मशवरा भी तो इसी का था। वाह, क्या कहने हैं। तुम भी तो वहाँ मेरे साथ थी। तुम्हें भी तो पीरियड्स बहुत अच्छा लगा। क्रिस, पक्का यकीन है ना तुम्हें? आधे घंटे तक स्कूल लग जाएगा। तुम्हारा पहला पीरियड स्टडी हॉल है और मेरे पास मेरी माँ का लेटर है। ये लेटर तुमने खुद लिखा है ना? अरे छोड़ो, जाने दो, छोटी सी तो बात है। क्रिस, तुम फिर अपना लंच घर भूल गए थे ना? मैं तुम्हें स्कूल देने गया था पर तुम वहाँ नहीं थे। तो फिर मेरे जीपीएस ने बताया कि तुम यहाँ हो। जहाँ स्केटबोर्ड पार्क में घुस रहे हो वो अभी तक खुला भी नहीं। गेस, जरा हम मसरूफ हैं। हे क्वांटम, तैयार हो? लगी शर्ट? वाह। हाय पियर्स। ओह पियर्स, तुम हो। तुम्हें पता है ना जॉय? ओ, इधर इस तरफ क्वांटम। हम भी तो देखें कितना दम है। तुम्हारे स्केटबोर्ड में रॉकेट है? हाँ, वो नाइट्रो ब्लास्टर ही तो हैं जिनसे हमारी टीम अगले हफ्ते इन गेम जीतेगी। क्या तुम अच्छे खिलाड़ी हो हमारे साथ खेलने के लिए? ओह हाँ, पर दिखाओ जीना कैसे खेलना है। हमने ये वीडियो पिछले हफ्ते स्ट्रीट रन पर बनाई थी। तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते। ठीक है, भागो, सिक्योरिटी गार्ड आ गया। खेल खत्म। चलो अब तुम्हारी बारी। ओ क्रिस, क्या हम बात कर सकते हैं? एक मिनट। ये बहुत बहुत खतरनाक है। इसीलिए तो ये स्केटबोर्ड के दीवाने कहलाते हैं। शहर की बेहतरीन टीम है। इनसेन गेम से पहले ये चाहते हैं मैं इनके साथ मिल जाऊं। दीवाने और जुनून जैसे लफ्जों से तुम्हें परेशानी नहीं होती? पीरेस कितना वहशी इंसान है तुम्हें पता है? मेरे ख्याल में तो ये प्यारा है। धत तेरे की। सुपर बुक। सुपर बुक ने कहा था हम एक नेक आदमी से मिलेंगे जो खुदा के साथ चलता था। और मैं भी एक बात तुम्हें बता दूं, दुनिया में जो भी नेक इंसान है वो शहर का तो नहीं हो सकता। हाँ? उसे देखो, भागो, मदद मदद, इधर देखो जॉय। साथियों, मैं चाहता हूँ तुम्हारी हिफाजत करूँ लेकिन पता भी है तुम जा कहाँ रहे हो? कहीं भी, लेकिन यहाँ। मुझे तो ये समझ नहीं आई, आखिर ये सुपर बुक ने हमें शहर के बीच क्यों छोड़ दिया जहाँ सब एक दूसरे को मारने की कोशिश में है। हाँ, मिलाना तो उसने हमें किसी नेक आदमी से था जो खुदा के साथ चलता था। वाव! दोस्तों, मुझे लगता है हमें वो आदमी मिल गया है।
तू गोफर की लकड़ी की एक सफीना अपने लिए बनाना, उसके अंदर और बाहर राल लगाना। सफीना क्या होती है? मेरे अदादोशुमार के मुताबिक बाइबल में नूह की कश्ती के बारे में बयान किया गया है। कश्ती की लंबाई 300 हाथ, इसकी चौड़ाई 50 हाथ और इसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। इस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर इसे खत्म कर देना और इस कश्ती का दरवाजा इसके पहलू में रखना और इसके 3 दरजे बनाना। देख, मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूं ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं और सब जो जमीन पर हैं मर जाएंगे। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां। ठीक हूँ। धर तेरी। La 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 हो मैं अभी ठीक हूँ पर अब नहीं। वाह, कमाल है भाई। नू, तुमने तो वाकई इसे बना लिया। ये इतनी बड़ी कश्ती। सच कहा जाए ये बहुत बड़ी कश्ती है, पर हमने ऐसी जगह बना ली है जहाँ पानी का नामो निशान ही नहीं और मेरी मशीन के मुताबिक तूफान के कोई इम्कानात नहीं। गिज़्मो, खुदा ने कहा है वो सैलाब लाएगा। मेरा ख्याल है तुम्हारी मशीन में गड़बड़ है। कश्ती में आ, तू अपने पूरे खानदान के साथ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने जमाने में रास्तबाज देखा। कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं है 2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना। वाह, उन सबको तो देखो। और हवा के परिंदों में से भी 7 नर और मादा लेना, ताकि जमीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। जबरदस्त, वो देखो। खुदा करे इन सब के लिए जगह तो हो। हाँ, उम्मीद है बहुत जगह होगी इन सब के लिए। इनको 2 करके आने दो। कुर्बानी वाले जानवर दाएं तरफ और दूसरे जानवर बाएं तरफ जाएं। शुक्र है गाय हवा में नहीं उड़ती। और ये हाथी भी। ऊपर चलो, आगे चलते जाओ। लगता है ये अब आखिरी है। गेस, तुम आ जाओ, इन्हें चलने दो। खैर, सब कुछ आ चुका है, पर बारिश के कोई आसार नहीं। वाह, जबरदस्त। वाओ! हैरत की बात है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सब पूरे आ गए हैं।
स्नो, इतना जुल्म कैसे होगा? क्या खुदा वाकया ही सबके साथ नाराज है? देखो, मेरे ख्याल में नाराज लफ्ज दुरुस्त नहीं क्रिस, बल्कि उसका दिल टूटा है। लगता है इंसान रफ्ता रफ्ता बदी और जुल्म पर उतर आया है और अब बस यही कुछ बचा है। जैसा कि खुदा का फजल नूह पर था, लेकिन बाकी कोई फायदा नहीं, ये बंद नहीं होगा। जबरदस्त। अब हम जहाज से कश्ती में बंद हो गए हैं, जानवरों की बू फैल रही है और बारिश का एक कतरा तक नहीं। वो क्या था? हाँ, क्या बात है। सब लोग तसल्ली कर लो कि जानवर महफूज हैं। ओह, जानवर संभाल रहा हूँ समझी। अब शुरू करते हैं। नहीं, देखो, मैं उसे बचाऊंगा। तुमने इसे पकड़ लिया। देखो, डरो नहीं, खुदा हमारे साथ है। क्रिस, मैंने पकड़ लिया। पकड़े रहो छोटे जानवर। जॉय कैंचो। कमाल है गिस्मो, तुमने पेंगुइन को बचा ही लिया। ये तो बहुत अच्छा है। जबरदस्त, तख्ते पर कमाल सवारी की। क्रिस, ये कोई सैर का नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं? ये जानवर, नूह के घर वाले और हम, बस यही बचे हैं। ये सारी बारिश और ये सारे जानवर। 20 दिन हो गए, खुदा और ना जाने कितने दिन लगाएगा। और कोई है जो इन हाथियों को इनके बाड़े में ही रखे? तो ये तुम्हारे दोस्त के बारे में था? पीरस, हाँ, मुझे लगता था मैं उसके साथ घूमूं फिरूंगा, उस जैसा बनूंगा। वो किसी असूल की परवाह नहीं करता और पता है उसके दोस्त भी जरा हटके ही हैं। ये तो अच्छा लगता है ना?
कुछ हलचल वाला और कुछ खतरनाक भी। जी, बहुत खतरनाक। जानते हो ये एहसास क्या है? ये एहसास कहता है मैं जानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ गलत है। अच्छा? आखिरकार तुम ये आवाज़ सुनना बंद कर देते हो। तुम्हारी पसंद गलत होती है, तुम खुद गर्जी से फैसला करते हो, अपने दोस्तों की तरह या उन लोगों की तरह जो वहाँ हैं। वो बेपरवाह होते हैं और जल्द ही वो खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना छोड़ देते हैं। तो अंजाम कार वो अपना सब कुछ खो देते हैं। क्या मैं उनकी तरह हूँ? क्या अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं क्रिस, तुम अभी तक ये सवाल पूछ रहे हो। खुदा उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो उसकी खातिर जीने की कोशिश करते हैं। ओह, हे! La 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 la. ओहो, 40 दिन 40 रात बस बारिश ही बारिश। और ये जानवर। फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल चौपायों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद किया, और खुदा ने जमीन पर एक हवा चलाई और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई, और सैलाब के आने के ठीक 5 महीने बाद कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई। 2.5 महीने के बाद तक पानी बराबर घटता रहा और पहाड़ों की चोटियां नजर आईं, और 40 दिन के बाद नूह ने कश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली और एक कौवे को उड़ा दिया। सो वो निकला और जब तक जमीन पर से पानी सूख न गया इधर उधर फिरता रहा। उसने कबूतरी भी उड़ा दी ताकि देखे जमीन पर पानी घटा या नहीं, पर कबूतरी ने पंजा टेकने की जगह ना पाई और उसके पास कश्ती को लौट आई। क्योंकि तमाम रुए जमीन पर पानी था, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अपने पास कश्ती में रखा। बाज आ जाओ इस हरकत से, वरना ये कभी ठीक नहीं बैठेगा। किस? खुदा का वास्ता ये तुम क्या कर रहे हो? ओह क्रिस, जॉय, मुझे इस कश्ती से उतरना पड़ेगा। नूह के साथ मसला क्या है जो परिंदों को भेज देते हैं कि देख क्या वो जमीन नजर आई? इनको जमीन नहीं मिली क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नूह इनको औजारों के बगैर भेजते रहे हैं। बस बहुत हुआ, मैंने इस परिंदे को लेस कर दिया है। हेड्स अप, इंफ्रारेड, लेजर साइट, शमसी तवानाई, नक्शे के निजाम, 6 हफ्ते की खुराक और फिर एक छतरी। इन तमाम जदीद आलात की मदद से वो फौरन जमीन ढूंढ लेगा। एक पैराशूट भी था। तोते का मजाहिरा छोड़ो ना गिज़्मो। इसके अलावा नूह एक बार फिर कबूतरी भेज चुके हैं और मेरा ख्याल है वो इनके काबू में भी है। दो माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद आखिरकार जमीन सूख गई। कश्ती से बाहर निकला
तू और तेरे साथ तेरी बीवी और तेरे बेटे और तेरे बेटों की बीवियां, और इन जानदारों को भी बाहर निकाल ला। क्या परिंदे, क्या चौपाई, क्या जमीन के रेंगने वाले जानदार, ताकि वो बारवर हों और जमीन पर बढ़ जाएं। जब तक जमीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ ना होंगे। मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ, वो मेरे और जमीन के दरमियान अहद का निशान होगी। मैं अपने अहद को, जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है, याद करूंगा, और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना होगा। सुपर बुक। ठीक है, अब ये समंदरी सैर सपाटा मेरे बस की बात नहीं। तो फिर तुम ये कर रहे हो या नहीं? नहीं। क्या? मुझे माफ करो, मुझे स्कूल से देर हो रही है। सुना क्या तुमने? मुझे भी। मुझे स्कूल तो नहीं जाना होता, पर मुझे इधर उधर के बहुत काम होते हैं। परेशान ना हो। तुम अकेले घूमना फिरना, क्योंकि तुम हम में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, जाओ, लेकिन क्वांटम वापस एड़ियां रगड़ते हुए ना आना। स्केटबोर्ड के दीवाने दोबारा मौका नहीं देते। मैं इसे क्यों इतना अच्छा समझती थी, लेकिन ये इतना अच्छा तो नहीं जितना वो बनता है। हाँ, पता भी है क्लास में ना जाने की हमें सजा जरूर मिलेगी। इससे भी बुरा हो सकता है। देखा तो है हमने, काम बहुत बिगड़ सकते हैं। लेकिन खुदा सब चीजों को फिर से नया बना सकता है। जमानों के सफर में ऊंची परवास नए रास्तों
होते हैं